अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि वो वेट को लॉस करना चाहती हैं, खासकर फीमेल्स में ये बहुत सारे मसाइल होते हैं कि वो वेट को लॉस करना चाहती हैं। तो इस सूरत में जो है इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बात कर लेते हैं मेडिसिन के नेम की। तो मेडिसिन का जो जेनेरिक नेम है वो है सीवोट्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओबेसिटी में इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको शदीद किस्म का मोटापा होता है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल्स हों या मेल हों, दोनों यूज़ कर सकते हैं। खासकर वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, उनका वेट गेन हो चुका होता है और ओबेसिटी होती है, तो इस वजह से वो परेशान होती हैं, तो वो ये मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। और उसके अलावा जो है अगर वैसे कोई वेट लॉस करना चाहता है, अपना वज़न कम करना चाहता है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने के साथ आपको कुछ एहतियातें करने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ मेडिसिन पे इंतज़ार करें और डाइट प्लान ना बदलें। हमेशा जब भी आप वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो साथ में अपना डाइट प्लान चेंज करें, साथ में कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह ऐड करें और तब जाके जो है मेडिसिन सही तरह से वर्क करेगी। बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो रेयरली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट का दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकती हैं, सर दर्द कर सकता है, गनोदगी हो सकती है, उल्टी और मतली आ सकती है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकती है, भूख की कमी यानी कि एनोरेक्सिया हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट थे। बात कर लेते हैं काउंटर इंडिकेशन की, यानी कौन से मरीज़ इसको यूज़ ना करें। तो जो दिल की बीमारी के मरीज़ हैं वो इसको यूज़ ना करें, जिनके दिल की धड़कन तेज़ रहती है वो भी इसको यूज़ ना करें, जिनको जिगर और गुर्दे की कोई पुरानी बीमारी चल रही है वो भी इसको यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर की। तो इन दोनों सूरतों में इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। डोजेज की बात करें तो इसकी जो डोजेज है वो पेशेंट की एज, वेट और कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर आप डोजेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके कंफर्म कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रिकॉशन की, यानी कौन सी प्रिकॉशन अपनाने की ज़रूरत है। तो इसमें प्रिकॉशन जो अपनाई जाती है वो ये है कि जब भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो साथ में अपने ब्लड प्रेशर और नब्ज़ की रफ्तार वगैरह को मालूम करते रहें। अगर इनमें कोई इजाफा हो तो डॉक्टर से लाजमी चेकअप करवाएं, ठीक है। और खासकर जो एपिलेप्सी के पेशेंट है तो उनमें बहुत ध्यान से इसको यूज़ करवाना चाहिए। तो अगर आपका कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अब जल्द दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।